हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ज्ञान भगवान का हमें इसमें मिल रहा है। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में हमें दिव्य ज्ञान दिया गया कि कैसे भगवत गीता में भी वो ज्ञान बताया है, व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए, व्यक्ति का धर्म क्या है। जो 6 प्रश्न पूछे गए थे श्रीमद् भागवतम में आरंभ में शौनकादि ऋषियों के द्वारा, उन सभी के उत्तर एक एक करके दिए जा रहे हैं। अब तीसरा अध्याय चल चुका है और इसमें भगवान के सभी अवतारों के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। उसके बाद फिर हर अवतार के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। अभी तक हमने इसमें 9 अवतारों के बारे में जान लिया है। उसके बाद आगे के अवतारों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले भगवान की वंदना करेंगे, उनका छोटा सा गुणगान करेंगे। फिर जो पीछे 9 अवतार हो चुके हैं उनके भी एक बार नाम रिपीट होंगे और फिर 10वें अवतार से आज आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। श्री व्यास देव की जय हो, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम जानते हैं कि इस तीसरे अध्याय में भगवान के कौन कौन से 9 अवतारों के बारे में हम जान चुके हैं। सबसे पहला अवतार भगवान ने लिया था ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के रूप में, जिन्हें हम कुमारगण भी कहते हैं। दूसरा अवतार भगवान ने लिया शुक्र के रूप में, पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाने के लिए। तीसरा अवतार भगवान ने लिया नारद मुनि के रूप में। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में।
पांचवा अवतार भगवान ले रहे हैं कपिल महाराज के रूप में, या कह सकते हैं कपिल भगवान के रूप में। फिर उसके बाद भगवान छठा अवतार ले रहे हैं दत्तात्रेय के रूप में, जो अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र बने। उसके बाद सातवां अवतार भगवान ले रहे हैं यज्ञ के रूप में। फिर आठवां अवतार भगवान ले रहे हैं ऋषभ देव के रूप में, राजा ऋषभ के रूप में भगवान ने आठवां अवतार लिया। फिर नौवां अवतार भगवान ले रहे हैं पृथु महाराज के रूप में, पृथ्वी को अन्न से संपन्न करने के लिए, ताकि पृथ्वी सबका पालन पोषण कर सके। तो इस तरह से 9 अवतार हो चुके हैं। अब आगे 10वें अवतार की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। रूपम सजगृहे मात्स्यम चाक्षुष उदधि संपलवे नावीयारोप्य मही म्ययाम पात वैवस्वतमनु। हरे कृष्ण। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली अर्थात मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर उनकी रक्षा की। हरे कृष्णा। चाक्षुष मनु यानी कि वैवस्वत मनु से पहले चाक्षुष मनु हुए, तो उस समय पर जल प्रलय हुआ। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तब जल प्रलय हुआ। यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, जो श्रीमद् भागवत के मूल भाष्यकार हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी, उनके अनुसार जब भी एक मनु का अंत होता है तब हमेशा ही ये प्रलय नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता कि किसी मनु का अंत हुआ तो प्रलय हुआ तब नया मनु आएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों के आधार पर यह बताया है कि हर मनु के अंत के बाद ये प्रलय होता है। अन्य भाष्यकारों ने भी उनका इस बात में समर्थन किया, अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने भी ऐसा हमें बताया। तो जब चाक्षुष मनु जा रहे थे, उनका अंत हो रहा था, तब भगवान ने अपने प्रिय भक्त सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए ऐसा किया। उनको दर्शाने के लिए ये सब प्रलय हुआ। उनके भक्त थे सत्यव्रत, और फिर वैवस्वत मनु को आना था, तब उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं उस जल के अंदर नाव लेकर आए। तब भगवान का ये वाला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, यानी कि वैवस्वत मनु की रक्षा के लिए भगवान ये अवतार ले रहे हैं, ताकि उनका आगे मनवंतर चले। और अपने प्रिय भक्त सत्यव्रत के लिए ही भगवान अपने ही अवतारों में आते हैं, मतलब स्वयं आते हैं। भगवान अलग अलग युगों में भगवान के अवतार होते रहते हैं, लेकिन वो भगवान के अंश आते हैं, स्वयं भगवान बहुत ही कम आते हैं। लेकिन वैवस्वत मनु के समय जो अब ये युग चल रहा है ना, ये मनवंतर जो चल रहा है, ये वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। और इसमें जो हमने सुना था कि कृष्ण आए थे, श्री राम आए थे त्रेता युग में, तो वो सब भगवान स्वयं आ रहे हैं, अपने पूर्ण अंश के रूप में भगवान यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं अपने इसी सत्यव्रत भक्त के लिए। तो आगे भगवान का 11वां अवतार सुनते हैं। ये 10वां अवतार था मत्स्य के रूप में। श्री भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तो जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय क्या हुआ था, जो वासुकी था उसकी रस्सी बनाई गई ऐसे, और जो मथानी थी दूरी के लिए मंदराचल पर्वत को लिया गया, क्योंकि समुद्र से सभी अमृत निकालना चाहते थे। वहां पर देवता लोग थे और असुर लोग थे। सबको ये था कि अगर हम इसको ऐसे मथेंगे तो इसमें से अमृत बाहर निकलेगा, जिसे पीकर हम सब अमर हो जाएंगे। तो जैसे दूध में से हम घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, ऐसे कर करके मथानी से मथ के
इसी तरह समुद्र को भी मथा गया और उसके लिए वासुकी को ऐसे रस्सी बनाया गया और जो वो मंदराचल पर्वत था उसको धूरी बनाया गया। लेकिन जब किसी चीज को ऐसे धूरी बनाएंगे तो उसका नीचे बेस भी चाहिए। किसके ऊपर टिकेगा मंदराचल पर्वत? तो उसके लिए स्वयं भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। कच्छप की पीठ पर वो मंदराचल पर्वत टिका, जिसको फिर ऐसे ऐसे करके मथा गया। तो ये अवतार भगवान का उस प्रक्रिया के लिए हुआ। भगवान का हर अवतार किसी न किसी कारण से होता है। तो अभी तक के जो 11 अवतार हुए हैं उन सब के कारण भी गुरु महाराज ने हमें बताए हैं। 12वें अवतार की तरफ चलते हैं। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 12वां अवतार भगवान ले रहे हैं धन्वंतरी के रूप में। धन्वंतरी जी कौन है? वैद्य है। धन्वंतरी जी सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले हैं। और धन्वंतरी का मतलब धन मत समझ लीजिए कि धन वाले होंगे। धन्वंतरी मतलब जो भगवान ने स्वास्थ्य लाभ के लिए ये अवतार लिया था। तो उसके बाद जो 13वां अवतार है मोहिनी रूप में भगवान ने अवतार लिया उसी समुद्र मंथन की प्रक्रिया में। क्योंकि जब देवता और असुरों के बीच में लड़ाई होने लगी कि ये अमृत कौन पिएगा, तब देवताओं से वो अमृत छीन लिया गया असुरों के द्वारा। तब भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा ताकि असुरों से अमृत लेकर देवताओं को दिया जाए। अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक प्रश्न होता है, भगवान के लिए तो सभी एक समान होते हैं, तो उनके तो सभी पुत्र हैं, तो भगवान ने देवताओं में और असुरों में ऐसा विरोधाभास क्यों किया? प्यार बट क्यों गया भगवान का? वो अमृत असुरों के लिए क्यों नहीं रखा, देवताओं को ही क्यों देना चाहते थे? तो ये प्रश्न भी कुछ नास्तिक लोग ही करते हैं। कुछ भक्त भी कर सकते हैं ज्ञान वर्धन के लिए, पर ज्यादातर नास्तिक लोग ही करेंगे क्योंकि वो भी असुर प्रवृत्ति के होते हैं। कि हमारे साथ भगवान भेदभाव कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा होना चाहिए कि ठीक है भगवान की सभी संतानें हैं, लेकिन एक संतान धर्म की तरफ चल रही है और एक संतान अधर्म की तरफ चल रही है। लेकिन अधर्म का तो फिर नाश ही होता है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो क्या वहां पर दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों भगवान के अंश नहीं हैं? वहां पर भी हैं, लेकिन दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था और युधिष्ठिर धर्म के पक्ष में, इसलिए युद्ध हुआ और अधर्म का नाश हुआ। तो भगवान हमेशा धर्म की स्थापना करते हैं, चाहे उन्हें भौतिक रूप से अपने किसी अंश को अपने पास क्यों ना बुलाना पड़े। और मृत्यु क्या है? मृत्यु का मतलब शरीर छोड़ना, ताकि वो आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर सके। तो उसमें अगर कोई जीव अधर्मी है तो अगर वो आत्मा उस शरीर को छोड़ दे तो आगे क्या पता वो आत्मा किसी नए शरीर में जाकर धर्मयुक्त कार्य करने लगे। तो इसलिए भगवान अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। अगर असुर धर्म की तरफ चलते तो भगवान उनकी भी सहायता करते। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं भगवान के 14वें अवतार की तरफ। 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। वैसे तो गुरु महाराज ने यहाँ पर इसका तात्पर्य नहीं दिया, आगे इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिर आपके अंदर कौतूहलता जागेगी कि हमें इसके बारे में भी जानना है, तो संक्षिप्त में आपको बता देते हैं, कुछ भक्तों को पता भी होगा। तो जो प्रहलाद महाराज थे हिरण्यकशिपु के घर पर हुए, मतलब उनके पुत्र के रूप में आए। तो प्रहलाद महाराज विष्णु के भक्त थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप हमेशा करते थे। हिरण्यकशिपु हमेशा उनसे ईर्ष्या करते थे इसी बात पर। वो समझते थे कि विष्णु उनके शत्रु हैं, इस वजह से उनका पुत्र जो है और वो विष्णु का भक्त है, तो पुत्र भी शत्रु बन गया। मतलब शत्रु का मित्र शत्रु होता है, ऐसा हिरण्यकशिपु समझने लगा और प्रहलाद को मरवाने के लिए बार बार प्रयास करता रहा।
तो फिर अपने उस पुत्र के वचन को निभाने के लिए जब हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे भगवान हर जगह है? प्रहलाद महाराज ने कहा, हर जगह कण कण में मेरे भगवान विद्यमान है। हिरण्यकश्यप बोला, क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद महाराज कहते, हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। हालांकि खंबे में भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान तो अपने आध्यात्मिक लोक में नित्य वास करते हैं, लेकिन अपने उस भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में। आधा शरीर उनका जानवर वाला था, शेरों वाला, आधा शरीर मानव वाला था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने ऐसा वरदान भगवान से मांगा था कि मेरी मृत्यु किसी देवता से ना हो, राक्षस से ना हो, अस्त्र शस्त्र से ना हो, सुबह ना हो, रात को ना हो, घर के अंदर ना हो, घर के बाहर ना हो। इस तरह का कुछ वरदान हिरण्यकश्यपु ने मांगा हुआ था। तो भगवान ने फिर वैसा ही अवतार धारण किया जो उसके वरदान के बीच में अड़चन ना डाल सके। तो भगवान ने आधा शरीर जानवर वाला और आधा शरीर मानव वाला, तो और उसको मारने के लिए अपने नाखूनों का प्रयोग किया। कोई अस्त्र शस्त्र थे नहीं वो। और जगह कौन सी चुनी गई? दहलीज चुनी गई। ना वो घर के अंदर है, ना वो घर के बाहर है। और समय कौन सा चुना गया? ना वो सुबह थी, ना वो रात थी। इस तरह का समय चुना गया। तो भगवान ने नाखूनों से उसके सीने को फाड़ डाला। ये थी कहानी नरसिंह अवतार के रूप में भगवान का 14वां अवतार। 15वें अवतार की तरफ चलते हैं। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बोने ब्राह्मण अर्थात श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। हरे कृष्णा। इसके बारे में भी छोटा सा वर्णन कर देते हैं, विस्तार से आगे बताया जाएगा जब गुरु महाराज जी तात्पर्य हमें देंगे। तो वामन अवतार भगवान ने लिया था, राजा बलि के लिए ही लिया गया वह अवतार। राजा बलि तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, ऐसा यज्ञ कर रहे थे। भगवान ही किसी को राज्य देते हैं और भगवान ही किसी से वो राज्य ले भी सकते हैं। जब राजा बलि को अभिमान होने लगा था, वो सारी सृष्टि का राज्य प्राप्त करना चाह रहा था, तब उसको वहां पर रोकना आवश्यक था। राजा बलि महान दानी तो था, लेकिन असुर प्रवृत्ति का भी था। उसके गुरु भी असुर प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए भगवान को उसे रोकना था। अधर्म को तो भगवान रोकते ही हैं, तो उसको रोकने के लिए भगवान फिर वामन अवतार ले रहे हैं। वामन अवतार में भगवान ने क्या किया? 3 पग भूमि मांग ली उससे। 3 पग भूमि में सब कुछ नप गया, पूरी सृष्टि मांग ली गई, उसका शरीर भी मांग लिया गया। उसने कहा, जब 2 पग भूमि देने के बाद पूरा धरती और आकाश नप गया, तो भगवान ने पूछा, मैं तीसरा पग कहां पर रखूं? राजा बलि हैरान परेशान, ये क्या हुआ? इन्होंने तो 3 पग भूमि मांगी थी, मुझे लगा इतनी सी दे दूंगा, पर ये तो सब कुछ नप गया। तो राजा बलि का अभिमान चूर चूर हुआ और नतमस्तक हुए और कहा, प्रभु आप अपने इन सुंदर पवित्र चरणों को मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो ये था भगवान का वामन अवतार। तो इस तरह से फिर राजा बलि को आगे निर्देश दिया गया कि आप पाताल का राज्य संभालिए, पाताल लोक में जाइए, यहाँ पर छोड़िए। तो ये था भगवान का 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में। आज यहीं तक करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी उत्सुकता और जागृत हो। और जैसे ही हमारी उत्सुकता जागृत होगी, वैसे ही हम और ज्यादा सुनने के योग्य बनते जाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। भगवान के मंत्र उच्चारण के साथ आज का पाठ हम स्थगित करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।